नमस्कार दोस्तों। सूजसी बुलेटिन के 14 मार्च 2025 के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा शुरू करनी है अपने को कि राजस्थान के सूजसी बुलेटिन के इस अंक में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है माँ योजना से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में 25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। माँ योजना या माँ वाउचर योजना क्या है, इसका पैकेज क्या है, बजट कितना बढ़ाया गया, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जो खिमसिर हैं, उन्होंने विधानसभा में बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही चिकित्सा विभाग में करीब 25,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो क्या की है, निकाली है। पूर्ववर्ती सरकार के बारे में इन्होंने कहा जो आपकी कोई काम की बात नहीं है। राजस्थान राइजिंग राजस्थान के तहत नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 16,276 करोड़ रुपए जो है निवेश के लिए प्रस्ताव जो है वो जारी किए गए हैं, ऐसा भी आपको समझना है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखना है अपने को, और जानकारी जाननी है कि कौन कौन सी और बातें ऐसी है जो हम सब के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने और पॉइंट है कि 11,655 स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। राजस्थान के अंदर ये बड़ी संख्या है। प्रदेश के गांव ढाणी तक उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने 11,655 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील किया है। CHO ANM आशा वर्कर्स के माध्यम से 12 प्रकार की चिकित्सा सेवाएं राजस्थान में मिल रही है। 15 जो जनता क्लिनिक खोले गए थे, उन्हीं जनता क्लिनिक के एवज में अब प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 357 आरोग्य मंदिर जो हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो संचालित है। ये मैंने आंकड़ा आपको पहले भी बताया है। शहरों में 357 इस प्रकार के आरोग्य मंदिर संचालित है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जन जन के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य बजट में विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही आम जन की निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का माँ कोष 3,500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज, ओरल कैंसर के लिए पैकेज, विशेष योग्यजनों के लिए पैकेज इस योजना में जोड़े जाएंगे। ट्रक, बस ड्राइवर, दर्जी, बढ़ई, नाई, कारीगर, आंखों की जांच के लिए निःशुल्क चश्मे के लिए जो है उपलब्ध कराने के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना जो है वो राजस्थान में क्या की जाएगी, लागू की जाएगी। अब हम लोग बातचीत करते हैं। इन्होंने कंपैरिजन किया है कि पिछली सरकार ने क्या किया और हमने क्या किया। वर्तमान सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य के लिए 8.26% बजट जो है वो घोषित किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति कितनी संवेदनशील है, इसके अनुमान यह लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कुल बजट का 8.26% है। यानी कुल बजट का 8.26% राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया है, खर्च किया है। ये इन्होंने बताया है कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमे की बातचीत की गई थी। माँ कोष जो है वो 3,500 करोड़ का हमने गठन किया है। माँ योजना में जो 2,370 पैकेज हमने शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि करोड़ रुपए की राशि वाउचर योजना के तहत मिल रही है और दूसरे राज्यों के नागरिक भी राजस्थान उपचार आकर ले रहे हैं। राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में जाकर माँ योजना के तहत उपचार ले सकते हैं, ऐसा भी इसमें है। आयुष्मान टावर BSMS स्टेडियम जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है। ये है लड़कियों के मिलने वाली निःशुल्क साइकिल वितरण योजना जो है, उसके तहत मिलने वाली साइकिल्स जो है उसके बारे में क्या कहा गया है, ज़रा देखिएगा। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो है उसके तहत क्या किया जाएगा, उच्च शिक्षा में देश विदेश में अध्ययन करने वाले 285 विद्यार्थियों को 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो है वो दी है। ये पूर्ववर्ती सरकार में भी चालू थी और वर्तमान सरकार के समय भी चालू है। 2024-25 में 126 विद्यार्थियों को 57 विद्यार्थियों को देश के संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला और
अभी 100 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया, ऐसा इन्होंने कहा है इसी योजना के तहत। तो राजस्थान को संकल्पित और विकसित राजस्थान बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रही है सरकार, और उसके परिणाम भी महत्वपूर्ण होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में देश के औसत संकल नामांकन उत्पाद में 28.4 से अधिक। राजस्थान का सकल नामांकन जो है वो 28.6 है। और उच्च शिक्षण संस्थानों की अगर बातचीत करें तो 37 नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है 2024-25 में। 13 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाने की, 12 कन्या महाविद्यालय खोला जाना क्या है वर्तमान बजट के अनुसार प्रस्तावित है, और सरकार इनको खोलेगी। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 43 और स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नवीन विषयों के अध्ययन आरंभ किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। 7 जो संभाग मुख्यालय हैं वहाँ पर 7 महाविद्यालयों में BCA जो कोर्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स जो है वो BCA शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता मानकों में अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 2024 से 45 राजकीय महाविद्यालयों ने NAAC प्रत्यायन ग्रेडिंग जो शुरू की है। अब है कालीबाई मेधावी बालिका स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना जो है उसके तहत 20,105 स्कूटियों का वितरण किया है। 2 योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना। इन दोनों में जो है वो सरकार स्कूटी वितरण का कार्य करती है। आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए शब्दकोश तैयार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में जानकारी दी कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले, और सीएम के नेतृत्व में सभी संवर्गों की DPC कराई जा रही है, और रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर भी खंडवार अब अलग अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे, जिससे पेपर आउट और नकल माफियों पर अंकुश लगेगा। नई शिक्षा नीति के तहत आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बताया गया है। इसके लिए शब्दकोश तैयार कर लिया गया है। इसी नीति के अनुसार पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। राजस्थान राइजिंग में 16,500 करोड़ रुपए से 250 से अधिक MOU किए गए धरातल पर उतारे जाएंगे। इससे प्रदेश की शिक्षा स्तर में सुधार आएगा। विद्यालय समय में कोई भी शिक्षक विद्यालय नहीं छोड़े, इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं, और पहली बार जुलाई में ही सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की गई। मिड डे मील जो है वो खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने और मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण जो है उसमें अनियमितता में हुई है उसको जांच कराने के लिए भी विधानसभा में कई इस प्रकार की जानकारियां शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो है वो दी गई है। तो इन सब को आप लोगों को ध्यान रखना है। और दिव्यांग कार्मिकों के प्रति संवेदनशील जो है वो शिक्षा विभाग और 100% दृष्टिबाधित और मूक बधिर अधिकांश कार्मिकों को उनके इच्छित स्थानों पर पदस्थापित जो है वो किया जा रहा है। स्थानांतरण के लिए नई नीति सरकार जो है वो बनाएगी। राजस्थान सरकार ने सभी संभागों पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। सभी संभाग स्तरों पर बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। और लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इसके तहत 1 लाख रुपए तक की बातचीत हो रही थी, लेकिन सरकार ने अभी कल परसों बढ़ाकर जो है 1.5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है इस योजना में। महिला दिवस के अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। यानी 8 मार्च को सरकार ने इस राशि को 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो आप सभी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अगली क्लास में कुछ नए सवाल नए तथ्यों के साथ फिर मुलाकात करते हैं। और हालांकि कुछ जानकारियां जो है वो आपको ध्यान रखनी है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना किससे है? विदेश में या देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। राजस्थान के ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं उनको इन शिक्षण संस्थानों में जो फीस है उसका पुनर्भरण सरकार इस योजना के तहत करती है। राजस्थान में नई जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है पाठ्यक्रम तैयार करवा कर जो है वो कार्य किया जाएगा। सभी संभाग मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर 1,50,000 रुपये सरकार ने जो है वो कर दी है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा का जो बजट है वो कुल बजट का 8.26% है। आयुष्मान टावर जयपुर में बन रहा है।
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही माँ योजना के तहत जो है वो सुविधा मिलेगी। इसके अलावा माँ वाउचर योजना में ही जो विभिन्न प्रकार के जैसे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर है, दर्जी है, बढ़ई है, नाई है, इनको निःशुल्क जांच की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो माँ वाउचर योजना के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य विभाग में जो 25,000 भर्तियों के बारे में कहा है वो तो खैर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए खुशखबरी है ही। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को मंगल कामना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।